अच्छा, आयुर्वेद में एनेस्थीसिया नहीं है, एनाल्जेसिक नहीं है, इसकी जगह पर विकल्प क्या है? हल्दी, सिर्फ हल्दी? सबसे बेटर है। काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, काली हल्दी। तो वो एनेस्थीसिया की जगह पर कैसे हो सकता है? नहीं, जैसे पेन किलर का काम हाँ, नहीं करता। एनाल्जेसिक हो सकता है, लेकिन एनेस्थीसिया को कैसे वो हटा उसके लिए सकता है? और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा। उसके लिए जैसे आयुर्वेद में हम करवाते हैं बहुत सारे, जैसे एक ना वो आता है, क्या नाम लेते हैं उसका, सीतोपलादी पाउडर आता है। अच्छा, उसको हनी में डाल के देते हैं। तो वो सीतोपलादी चूर्ण जो हनी में डाल के, वो तो जैसे सर्दी जुकाम वगैरह में लेते हैं। हर तरह की प्रॉब्लम में काम करता है वो उसमें काली मिर्च होती है और बहुत तो सारी वो चीज़ें। लेकिन एनेस्थीसिया को कैसे रिप्लेस करेगा? रिप्लेस करने में ये जो प्रॉब्लम है ना, इसके लिए हमेशा जो एमडी आयुर्वेदा होते हैं वही काम करते हैं। इसमें हम काम ही नहीं करते। अच्छा, उस केस को लेंगे ही नहीं लेते हम। तो हमारे हैं आयुर्वेद के एमडी, हमारे वहाँ सारे। तो शल्य चिकित्सा वगैरह जो हम सुनते आ रहे हैं, जो कि काफ़ी पुरानी परंपराएं हैं आयुर्वेद में, उसको लेकर के थोड़ा सा डिटेल में बताइए। नहीं, अभी हम उस पर कुछ नहीं कर रहे। नहीं, आप नहीं, जैसे कि आयुर्वेद में अभी उसके कोई भी नहीं कर रहा। नहीं हो सकता। हाँ, ये तो सर्जन का काम है। मतलब शल्य चिकित्सा जो हम लोग सुनते हैं कि सुश्रुत के समय में भी था, ये था, वहाँ से चली थी, शुरू उन्होंने करी थी। अंग्रेज ले गए उठा के, वो यूनिवर्सिटी जला दी थी। उसकी बात कभी करेंगे आपको पूरा, वो फिर बहुत बड़ा व्याख्यान है। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह की ये जो सब सर्जन पहले के हमने काम। पुरानी अपनी व्यवस्थाएं, परंपराएं आयुर्वेद वाले नहीं करते, ना करेंगे। रिस्क ही क्यों लेना? ओके, तो ले सकते हैं आयुर्वेद वाले रिस्क, पर उनको गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं दे रही। अथॉरिटी दे, और उस पर काम क्यों नहीं हो रहा? काम करने के लिए गवर्नमेंट को, जैसे ये आयुष वाला डिपार्टमेंट आपने कहा, उसके बाद से मुझे लगता है कि दुनिया भर में भारतीय आयुर्वेद की काफ़ी चर्चा हुई है, तो थोड़ा सा और खुले हाथ देना चाहिए, थोड़ी और रिसर्च की पावर, पैसा, सब कुछ लगाना चाहिए। डिमांड करी जा रही है और बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, आयुर्वेद को लेकर के ये कहा जाता है कि जिस तरह से जो हमारा एलोपैथ है वो समय समय पर नई नई रिसर्च करता है और नए तौर तरीकों को समझने की कोशिश करता है। पुरानी रिसर्च बहुत बार खुद की रिसर्च को एलोपैथ खारिज कर देता है कि ये उतना बेहतर नहीं था, इससे बेहतर हमने ये कर लिया, अब ये ट्राई करेंगे, और आगे फिर रास्ते छोड़ दिए जाते हैं कि नए रिसर्चर्स आएंगे, नए डॉक्टर्स आएंगे, वैज्ञानिक आएंगे, और नया रिसर्च होगा तो शायद इसको भी पीछे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आयुर्वेद में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं दिया गया रिसर्च को। पिछले भी 2-3 दशक की भी हम बात करें जिसमें कि बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है आयुर्वेद की, लेकिन इसमें भी जो लेवल एक होना चाहिए रिसर्च की, वो नहीं हो रहा। तो फिर जो हमारे जेनजी हैं, यंगस्टर्स हैं, वो इस पर किस तरीके से भरोसा करें? कितना और काम इस फील्ड में होने की ज़रूरत है? अभी तो बहुत काम होने की ज़रूरत है जी, और जेनजीज का भरोसा है, बहुत भरोसा है आयुर्वेद में। आयुर्वेद खाते हैं वो, और लेकिन ये है कि हमारे जेनजीज को थोड़ा सा भड़का दिया गया है। उनको जंक फूड मिल गए हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक मिल गए हैं, उनको रेड बुल वगैरह मिल गए हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप बात करेंगे कि इलाज की, अब देश के अंदर सभी पैथियाँ हैं। कुछ ऐसी पैथियाँ भी जिनको मान्यता ही नहीं है, वो भी चल रही हैं। एक बंदा कहता है जी मेरे पास ऐसा जादू है, 15 मिनट में मैं ना 20 दिन में, कहता मैं हर बीमारी से छुड़वा दूंगा। ये तो फर्जीवाड़ा पता नहीं क्या है, फर्जीवाड़ा है। अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आयुर्वेद अगर है तो दुनिया है। बस मैं इतना जानता हूँ कि अपनी रसोई में क्या है, आयुर्वेद है। हम क्या खाते हैं, आयुर्वेद खाते हैं। हवा में है आयुर्वेद, और आयुर्वेद जो है वो सबसे बड़ी पावर है। शायद उसी के कारण ये दुनिया टिकी हुई है। और आप भी जाने अनजाने में आप भी आयुर्वेद बहुत करते होंगे, क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से, अभी जैसे आपसे मेरी बात हुई थी रीठा, आंवला, सिक्काकाई के बारे में, मतलब सभी करते हैं। और फर्क इतना का है कि आज की डेट में थोड़ा सा लोगों के पास टाइम कम है चीज़ें बनाने का, करने का। केमिकल चीज़ें यूज़ होने लगी। लोग पैकिंग मांगते हैं, लेकिन अब आयुर्वेद ने भी मॉडर्न पैकिंग दे दी है आपको। आप देखने वाली चीज़ें हैं कि आयुर्वेद ने कितनी सुंदर पैकिंग दी है हर फील्ड में। अच्छा, ये भी माना जाता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल और लार्ज स्केल पर जो ह्यूमन ट्रायल है, उस बेसिस पर किसी भी दवाई को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे पीयर रिव्यूड की हम बात करते हैं, तो उस पर भरोसा भी ज़्यादा होगा और उसका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। इस फील्ड में रिसर्च क्यों नहीं करता आयुर्वेद? करता है, बिल्कुल करता है। अभी हमने करवाया, अपना क्लिनिकल ट्रायल करवाया, जो मैंने अभी बताया फार्मूला, मकाल में कुटकी चिरायता, और उसके अंदर था भूमि आंवला, लिवर के लिए लिखा है उन्होंने कि लगभग कितने लोगों पर ये ट्रायल हुआ? जो तो ह्यूमन अनेकों ट्रायल लोगों पे हुआ है। कितने?
अनेक लोगों पे हुआ है। अच्छा, क्योंकि मैं जो रिसर्च पेपर देख रही थी आज आपसे मिलने से पहले पॉडकास्ट के लिए, तो उसमें कई सारे रिसर्च पेपर ये कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक 2013 का मैं देख रही थी जिसमें कि 440 लोगों को एक क्लिनिकल ट्रायल के लिए जुटाया गया। तो ये एक अच्छा नंबर है, 440 फिर भी एक अच्छा नंबर है। इसके अलावा कभी 10 लोगों पे, कभी 40 लोगों पे ऐसे मुझे ट्रायल देखने को मिल रहे थे। तो लार्ज स्केल एक जो ट्रायल होता है वो करने से ज़्यादा अच्छे उसके रिजल्ट आते हैं। तो क्या इस फील्ड में और ज़्यादा ये लार्ज स्केल ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है? बहुत ज़रूरत है। और आजकल जो आयुर्वेद में नई लैब्स वगैरह बन रही हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है उस पर। रिसर्च चल रही है प्रोडक्टों के ऊपर, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं। और जो पुरानी कंपनियां हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो नए यंगस्टर बच्चे आ रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। ओके, आयुर्वेदिक दवाइयों में जो एक्टिव कंपाउंड और कंपोजिशन होता है वो किस हद तक उसको दिया जाता है? क्योंकि कंपोजिशन जब तक पूरी तरीके से सामने ना हो, बहुत लोग ऐसे पैकेट भी बेचते हैं जिसमें वो कंपोजिशन पूरी तरह से सामने नहीं आता, तो फिर उसको क्या आप बोलेंगे कि उसको इस्तेमाल करना चाहिए या फिर वैसों से बचना चाहिए? नहीं, जो जेन्युइन वैद होते हैं या जेन्युइन फार्मेसीज होती हैं, जैसे वैदवान कंपनी हमारी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रंथिक योग है उससे बाहर नहीं जाते। और इसके अंदर ये नहीं होता जैसे एलोपैथी में होती है ना चीज़ें, वो आयुर्वेद में नहीं होती। इसमें क्या होता है, आंवला हरड़ बहेड़ा बता दिया, अब बता दिया इक्वल मात्रा में डाल लो, किलो किलो डालो और बना लो। कोई कहता है जी इसको 1 2 and 3 में बना लो, कोई कहता है 1 2 and 4 में बना लो। तो वो जो ग्रंथिक योग है उसके बाहर जा ही नहीं सकते। लेकिन अभी जा कर के कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नए लड़के भी आ रहे हैं, या कुछ वैद्यों ने 20-20 साल प्रैक्टिस कर ली, हमारे पास भी करते हैं। उन्होंने देखा कि यार ये चीज़ देने से पेशेंट ठीक हो रहा है, तो उन्होंने दी, 500-600 लोगों को दी, तो उससे बेनिफिट मिल रहा है तो वो आगे उसको कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम जरूर है कि वो कोई लैब टेस्ट या लैब क्लिनिक ट्रायल उसमें ये जाते ही नहीं है वैद, जा कह लो जाना ही नहीं चाहते। और रिसर्च में बहुत कम जाते हैं, ये भी एक रिसर्च ये अपना नुस्खा ही नहीं किसी को बताना चाहते। प्रॉब्लम यहाँ पे रुकी हुई है। और जो स्टूडेंट निकल भी रहे हैं स्टडी करके, वो रिसर्च वाले फील्ड में बहुत कम जा रहे हैं, ये भी एक समस्या है। क्योंकि वो आए थे MBBS करने, उसमें दाखिला नहीं मिला, ये कर लिया कि डॉक्टर बनना है, तो वो जाके प्रैक्टिस फिर एलोपैथी में करते हैं। प्रॉब्लम तो ये भी है ना मैडम, पढ़ा तो उन्होंने पूरा आयुर्वेद है, और दूसरी बात जो एलोपैथी डॉक्टर है उसको आयुर्वेद बिल्कुल नहीं पता होता, पढ़ाया नहीं जाता। जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं उनको दोनों पढ़ाए जाते हैं। उसको एलोपैथी में तो उसकी इंटर्नशिप होती है, तो मतलब उसको नॉलेज हो जाती है, तो उसको लगता है कि त्रिफला से ज़्यादा अच्छा है कि कोई गैस्ट्रिक का कैप्सूल दे दिया जाए, तो पेशेंट जल्दी, उसको होता है कि जल्दी मेरा काम चल जाए, दुकान चल जाए। तो वो इस कारण के चक्कर में थोड़ी प्रॉब्लम, जब वैद्य की दुकान चलती है, जब उसको 10 साल के बाद पेशेंट अच्छे से जुड़ जाता है, फिर उसके अंदर से एक वैद्य निकल के आता है, फिर तब तक उसके वो सारे सिस्टम खराब हो चुके होते हैं। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। इन लोगों से थोड़ा बचना चाहिए। ऐसे लोगों से बचना नहीं चाहिए। अब उनके बिना सोर्स भी कोई नहीं है जी। अब वो एलोपैथी यूज़ करते हैं तो करते हैं। अगर आयुर्वेद में अब कितने लोग काम करेंगे? अब शहर में चले जाओ, किसी शहर के अंदर 150 मेडिकल स्टोर है, तो आयुर्वेद स्टोर कितने हैं? 2। हाँ, ये भी समस्या है ना। तो डॉक्टर बैठे हैं कितने, आयुर्वेद डॉक्टर कितने हैं? एक हकीम बड़ी मुश्किल से ढूंढने, पेशेंट जाए कहाँ? तो वो जाए कहाँ? तो इसलिए अब सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया कि हर शहर में आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां बन गई हैं, उनके अंदर BAMS डॉक्टर हैं। और मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि आप डिस्पेंसरियों में जाओ, अपने वैद्य डॉक्टरों को मिलो, अगर वो नहीं मिलते तो उनकी कंप्लेंट डालो, अपने आप आएंगे। तो आपको वैद्य चाहिए और वैद्य से दोस्ती करो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लोगों में ये भी एक है धारणा, अब वो सच्ची धारणा है या गलत धारणा है ये आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ नुकसान नहीं करती। लेकिन अभी से लगभग 1.5 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसी समय मैंने पढ़ा था, हाल फिलहाल में नहीं पढ़ा है, जिसमें कि कई ऐसी दवाइयाँ थीं जिनका साइड इफ़ेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि बिना उसको रोके अपने मन से कई साल तक लोग उस दवाइयों को खाते रहे। वैद्य ने एक बार दे दिया, अब उसने कितने दिनों के लिए कहा नहीं कहा, लेकिन ये लोग उसको यही सोच करके खाते रहे कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो होगा नहीं। ऐसे में आप क्या ऐसे लोगों को बताएंगे कि क्या साइड इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता? मैं सभी लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि आयुर्वेद का साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
हाँ, जैसे कुछ हर्ब्स हैं जो रसायन प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लो च्यवनप्राश है, मान लो अपना त्रिफला पाउडर है, इस तरह के कुछ रसायन हैं आयुर्वेद में जो खाए जा सकते हैं। उनमें भी 1 दिन का 2 दिन का हफ्ते में ब्रेक चाहिए, नहीं तो बॉडी यूज्ड हो जाती है, एक दिन वो काम ही बंद कर देते हैं, तो वो खाते रहते हैं लोग। ऐसा एक बात जरूर नोट कर लें, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट हो सकता है एलोपैथी से कम हो, लेकिन है जरूर। वैद्य की सलाह के बिना कभी भी आयुर्वेद लेना नहीं चाहिए। ओके कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि फार्मा इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आयुर्वेद आगे बढ़े। कई बार आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास आओ, हम सही तरीके से इलाज करते हैं, और जिसमें कि मैं अगर नाम लूँ तो उसमें रामदेव बाबा और इस तरह के और भी कई आयुर्वेदाचार्य जो हैं उनके भी मैंने सुने हैं, तो वो सीधे सीधे बोलते हैं कि मत जाओ एलोपैथ में, वहाँ साइड इफ़ेक्ट है, वहाँ डॉक्टर तुम्हें परेशान करेगा, और आयुर्वेद ही सब कुछ है। दोनों तरह के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? ये देखो गलत है, ये गलत है। जो काम पिता का है वो पिता का है, जो चाचा जी का है वो चाचा जी का है, जो ताऊ का है वो ताऊ का है। ये मत कहो। होम्योपैथी का अपना मतलब है, आयुर्वेद का अपना मतलब है, एलोपैथी का अपना, नेचुरोपैथी में चले जाओ उसका अपना है। ये नहीं है जो लोग कहते हैं कि हम ही सब कुछ करेंगे या हमारी पैथी ठीक है, तो फिर सूरज को भी कहना चाहिए कि धूप मैं ही दे सकता हूँ, मेरे पास ही आओ। जिसके पास है उसको बताने की ज़रूरत क्या है ना। अगर सूरज के पास धूप है, गर्मी है, तो लोग अपने आप चले जाएंगे जिसको चाहिए, नहीं तो ठंडक चाहिए चांद के पास चले जाएंगे। मतलब कहने का कि अगर एलोपैथी में जा रहा है आदमी तो उसको जाने दो, है ना। अगर कोई आयुर्वेद में आ रहा है उसकी सेवा करो, नहीं आना चाहता वो कहीं भी, तो वो कहीं ना कहीं तो होम्योपैथी में लोग जाते हैं। मैडम, अब होम्योपैथी के बारे में कितनी बदनामी कर रखी है कि ये तो होम्योपैथी की दवाई है जी, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। हाँ, ये कैसे बोलते हैं कि ये एसिडी है, यानी सादा है, इसमें कुछ भी गुण नहीं है। करोड़ों रुपए का एक टर्नओवर है होम्योपैथी का। ऐसी थोड़ी है नहीं, जो लोग होम्योपैथी खा रहे हैं कि वो पागल है, उनके अंदर दिमाग नहीं है, जो खिला रहे हैं उनके अंदर दिमाग नहीं है। तो ये बस सिर्फ एक कहने की बात है, जिसको जो चाहिए वो वहाँ जाना चाहिए। अब किसी का मन करता है मैंने पिज़्ज़ा खाना है, मैं कहता हूँ भी तेरे को कौन रोकेगा, तू खा। अब मेरा दिल करता है मैं तो परांठा खाऊंगा, मैं परांठा खाऊंगा। तो किसी का मक्की साग खाने को दिल करता है, भाई तू खा। तो लेकिन ये है कि मैं एक बात जरूर कहता हूँ सबको, जब कोई क्रॉनिक बीमारी हो जाए, जैसे शुगर है, जोड़ों का दर्द है, या कोई माइग्रेन है, कुछ भी है, तो आपको दोनों चाहिए, एलोपैथी वाला भी चाहिए, आयुर्वेद वाला भी चाहिए। चलिए, आप मुझे पहले शख्स ऐसे मिले जो कि ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं। हाँ। नहीं तो ज़्यादातर लोग जो आयुर्वेद वाले हैं वो एलोपैथ को कोसते हैं, एलोपैथ वाले हैं आयुर्वेद वाले को कोसते हैं। मैं तो एक बहुत बड़ी फरमाइश करता हूँ जी हर जगह पे, अगर मेरे को कभी भगवान ने कोई ऐसा मौका दिया जहाँ मेरे शब्दों का कोई वैल्यू पड़ जाए, तो मैं कहता हूँ कि MBBS करो, पर उसको MD जो है वो आयुर्वेद में करवा दो, क्रांति आएगी मैडम। अगर दोनों हाथ मिला लें, मिलके काम क्रांति आएगी। तो बिल्कुल जो आप बात बोल रहे हैं कि एक दूसरे को कोसने की जगह हाथ मिला लें तो बहुत सही में फायदा होगा। अभी चंडीगढ़ में मैं एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ मैडम, क्योंकि दुनिया में जो आया उसने जाना है। अभी हमने पिछले साल 60 कंप्लीट किए, तो मैंने कहा अभी 60 के हो गए, वो तो खत्म, 60 का गोयल तो गया। अच्छा। अब 1 साल के हैं, अब नए साल में काम करेंगे। अच्छा। नए साल में नई चीज़ें करेंगे, है ना। भगवान से हमने और मांगे कि मेरे को 47 ईयर और दे दो, मैंने कुछ करना है, तो दे देंगे भगवान। अगर नहीं उन्होंने मेरे से करवाना होगा तो ले जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने अपने 60 पूरे कर दिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, सारे एसेट्स बन गए। मेरे को ज़रूरत नहीं है उनसे कुछ मांगने की, ना उनको ज़रूरत है मेरे से मांगने की। मैंने अब देश के लिए करना है, या जो मेरे पास तजुर्बा है उसका करना है। अभी मैंने क्या किया, एक हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसमें एलोपैथी का डिपार्टमेंट अलग होगा, आयुर्वेदिक का डिपार्टमेंट अलग होगा, होम्योपैथी का डिपार्टमेंट अलग होगा, और नेचुरोपैथी कंप्लीट होएगी उसमें। ये मतलब हमने 1 एकड़ जगह में बनाया, और उसका नाम हमने दिया है भगवान श्री धन्वंतरी धाम। तो मतलब वो बन रहा है, और उसमें हमने फीसें ख़त्म कर देनी है, उसमें हमने पैसा उतना ही लेना जितनी लोड है, ज़रूरत है। मतलब तो कोशिश तो यही है कि एक छत के नीचे मैं लोगों को सारी पैथियाँ दूंगा, उसको एक ही कंसल्टेशन फीस जमा करके, मान लो उसने अंदर आया, उसने 1000 रुपया जमा कर दिया हमारे इंस्टीट्यूट में, उसको एक ही दिन में 3 डॉक्टरों की राय मिलेगी। ग्रेट। MBBS की भी मिलेगी, BAMS की भी मिलेगी, और होम्योपैथिक DHMS की भी मिलेगी। 3 डॉक्टरों की जब वो राय ले लेगा, फिर उसको एक एक्सपर्ट टीम समझाएगी, पूछेगी तेरे को कौन अच्छा लगता है, और किसने आपको क्या बताया है, और आपके लिए सही क्या है।
वो सारी चीज़ होएगी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे मेरा लैब पे भरोसा नहीं है, अभी MBBS का है तो हम उसके MRI लगा रहे हैं मशीन अपनी, हम अल्ट्रासाउंड अपना लगा रहे हैं, हम अपना एक्सरे मशीन लगा, पूरा यूनिट लगा रहे हैं हम। तो मतलब एक सिस्टम में मैंने सोचा है कि दुनिया को एक ऐसा चला के देंगे कि मल्टी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट एक जगह पे। तो उसमें हमने बल्कि ब्यूटी पार्लर का भी सोचा हुआ है। अच्छा। कि ये भी हम उसमें देंगे कि हर्बल का एक ब्यूटी पार्लर होगा, कैसा होगा? जो एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट के अंडर चलेगा। ओके। ये कर रहे हैं उसमें, हेयर कट कैसे करना है, बालों को संभालना, शरीर को संभालना, मतलब मैंने एक पूरा पैकेज लोगों को दे देना है। 1000 रुपये में वो सभी लोगों को मिल लेंगे। बाकी बड़ी क्रांति आ जाएगी अगर आप ऐसा ये कर लेते ये लेके आनी है जी। इसके लिए सरकार ने मेरे को बहुत अच्छी थापी दे रखी है कि आप करो गोयल साहब, हम आपके साथ हैं। क्योंकि उनको ये तो पता है कि इसने सोच लिया ये करेगा, हम थापी नहीं देंगे तब भी कर लेगा। तो अगर वो थापी दे देंगे तो उनको भी फायदा होगा कि यार जुड़े हुए हैं तो फायदा होगा। मैडम मैंने आपको एक बात बताई है कि जब तक एलोपैथी और आयुर्वेद वाले मिलके काम नहीं करेंगे, देश की जनता जो है वो पिसेगी, उसकी जान को खतरा ही रहेगा। और कंफ्यूजन भी बहुत होता है ना लोगों खतरा ही रहेगा जी। अब जब आपको मिल लिया बंदा, आप MBBS हो, मुझे मिल लिया कि मैं आयुर्वेद करता हूँ, आपने उसको बता दिया कि तेरे दिमाग में ट्यूमर है, मैं कहता हूँ लगता तो मुझे भी है, कन्फ्यूजन खत्म होगी ना। हाँ। तो अगर वो कहता है कि सर मैं दवाई कौन सी शुरू करूँ, मैं कहूँगा भी पहले तो ये कर, एलोपैथी वाली कर जो फास्ट काम करेगी। हाँ, टेस्ट कराओ। जैसे ही उसने अपना कवर कर लिया, फिर आयुर्वेद बीच में घुसेड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ स्टाइल को कवर करेंगे दोनों चीजें करके और अच्छे से ठीक हो जल्दी जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ। अब पेशेंट क्या करता है, वो कहता है जी मैंने तो गोल साहब मेरी तो अंग्रेजी दवाइयाँ छुड़ा दो, मैंने नहीं खानी आज के बाद, मैंने 20 साल खा ली। भाई तू 20 साल क्यों खाता रहा फिर? पहले कोई वैद्य को साथ में जोड़ लेता। मैं तो हर एक को कहता हूँ यार मेरे पास ना आओ, बेशक ना हो, लेकिन आप जिस भी देश में, जिस भी जगह, जिस भी शहर में रहते हो, वहाँ पे जब आप इलाज करा रहे हो किसी भी MBBS से या एलोपैथी MD से, तो आप साथ साथ एक आयुर्वेदिक की सलाह ही लेनी है। सही बात। उसको 500 रुपये फीस दे दो, बेचारा इज्जत करेगा आपकी, आपको कुछ चीज़ें बताएगा कि वो तो तू खा ले और साथ में ये हरड़ भेड़ा आंवला बना ले, आप सुबह आंवले का पानी पी ले, तेरे को नेचुरोपैथी चीज़ें ही बताएगा ना। तो कैंसर के मरीज को एलोपैथी के साथ साथ अगर कोई एक्सपर्ट आयुर्वेद एक्सपर्ट मिल जाए, मैं कहता हूँ वो जीवन जिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। और जो आप कदम आगे उठा रहे हैं, आई होप कि ये सक्सेसफुल हो, क्योंकि सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं सक्सेस होगा गरीबों के लिए खास करके। ये होगा भी गरीबों के लिए और सक्सेस होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि मैं हमेशा एक ही बात जानता हूँ मैडम कि शाम दाम दंड भेद, कैसे करके भी मरीज की जान बचनी चाहिए, मरीज की सेहत ठीक होनी चाहिए, कुछ भी करो। हाँ,